वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों को थिएटर्स के अंदर रिलीज हुए वे वीक 1 कंप्लीट हो चुका है। आज वीक 2 स्टार्ट हो चुका है। वीक 2 का है डे नंबर 1 यानी कि डे 8 और ओवरऑल है सेकंड फ्राइडे। आज के दिन क्या होने वाला है, कितनी एडवांस बुकिंग, कितनी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्टेड है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। एंड कल डे 7 था थर्सडे, कितने पे क्लोज हुआ, टोटल फाइनल कलेक्शन कितनी बनी, वो भी मैं आपको बताता हूं। वीडियो रहने वाली है बहुत इंटरेस्टिंग, बट इसको ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी गाइज आपने भूलना नहीं है। सबसे पहले गाइज हम चलते हैं कल डे 7 पर और देखते हैं कि इन दोनों मूवीज ने टोटल फाइनल कलेक्शन कितनी की। पहले सिंघम अगेन का देखते हैं। सिंघम अगेन कल डे 7 थर्सडे मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी की थी 9%, आफ्टरनून में आई थी 17%, इवनिंग में आई थी 19% एंड नाइट ऑक्यूपेंसी चली गई 28%। सेम टू सेम पिछले जितने भी वर्किंग डे गुजरे हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, सारे वर्किंग डे पर सिंघम अगेन ने नाइट ऑक्यूपेंसी में जंप लिया और 10% 12% का जंप लिया, जो कि एक बहुत अच्छी भाई साहब चीज है। मैं कहता हूं कि मैंने ऐसा बहुत कम देखा है। खैर, इसके बाद जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी बनी वो बनी 18%। हमारा जो क्राइटेरिया होता है कि 20 से 25% या इससे ज्यादा हो तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, लेकिन ये भी लगभग 20% के आसपास या 18%। अच्छा, काफी टाइम से मैंने आपको शोज की भी रिपोर्ट नहीं दी, तो मैं आपको बताता हूं। मुंबई के अंदर लगभग फिलहाल ये फिल्म 960 शोज पर चल रही है और ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 21%। मैं ऑक्यूपेंसी आपको नहीं, मैं आपको शोज बताता हूं कि भाई साहब क्या रिपोर्ट है फिलहाल। इसके बाद दिल्ली एनसीआर में अभी भी 1155 शोज है, पुणे में 444 शोज, बेंगलुरु में 284 शोज है, हैदराबाद में 172 शोज, कोलकाता में 274 शोज, अहमदाबाद में 742 शोज। अहमदाबाद में तो बहुत कमाल रिलीज रही है। चेन्नई की बात करूं 69 शोज, सूरत की बात करूं 439, जयपुर में भाई साहब 147, चंडीगढ़ में 152, भोपाल में लगभग 86, लखनऊ में 210। बिल्कुल शोज थोड़े बहुत ड्रॉप है, लेकिन अभी भी मैं कहता हूं बहुत अच्छे शोज हैं। खैर, इस ओवरऑल 18% ऑक्यूपेंसी के बाद कल डे 7 की जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, जितना मैंने आपको रात को बोली थी ना, उससे भी ज्यादा ही है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड 8.75 करोड़ की नेट कलेक्शन, मतलब कि मुझे बिलीव है कि मेकर्स के नंबर एग्जैक्टली 10 करोड़ आने वाले हैं, क्योंकि मेकर्स के नंबर्स 2 करोड़ प्लस ही आ रहे हैं। तो अगर 8.75 करोड़ की नेट कलेक्शन अकॉर्डिंग टू ट्रेड है, तो मेकर्स के अकॉर्डिंग डेफिनेटली 10 करोड़ आने वाला है, यानी कि आज भी ये फिल्म डबल डिजिट में रही है। और अगर मैं आपको ट्रेड के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस फिल्म ने 173 करोड़ की नेट कलेक्शन कर ली है और मेकर्स के अकॉर्डिंग इस फिल्म ने 185 करोड़ की नेट कलेक्शन की है पहले 7 दिनों में, यानी कि वीक 1 में। अब चलते हैं भूल भुलैया 3 की तरफ कि भूल भुलैया 3 के भाई साहब कल डे 7 की फाइनल कलेक्शन का क्या हुआ। मॉर्निंग में कल ऑक्यूपेंसी आई 13%, 13, आफ्टरनून में आई 24%, इवनिंग में चली गई 26% एंड नाइट में आ गई 31% और इसका ओवरऑल बना 24%। हमारे क्राइटेरिया में लाई करती है। शोज देखते हैं इसकी भी कि कितने हो चुके हैं। मुंबई में 831 शोज, दिल्ली एनसीआर में 1021 शोज, पुणे की बात करूं तो 372 शोज, बेंगलुरु 260 शोज, हैदराबाद की बात करूं तो 170 शोज, उसके बाद कोलकाता की बात करूं 271 शोज, अहमदाबाद की बात करूं तो 568 शोज, चेन्नई की बात करूं तो 45 शोज, सूरत की बात करूं तो 305 शोज, उसके बाद जयपुर में 120 शोज, चंडीगढ़ की बात करूं 143, भोपाल में 73, उसके बाद भाई लखनऊ में 181 शोज। भूल भुलैया 3 के भी कमाल हैं। ये तो बात होगी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी एंड शोज की। अब चलते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तरफ। तो भूल भुलैया 3 की कल डे 7 यानी कि थर्सडे पर अकॉर्डिंग टू ट्रेड जो फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आई है वो आई है 9.50 करोड़। मतलब मेकर्स के अकॉर्डिंग इसकी भी जो आएगी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन वो 10 करोड़ आने वाली है। अकॉर्डिंग टू ट्रेड 9.50 करोड़। अगर हम ट्रेड के अकॉर्डिंग चले तो वीक 1 में ऑफिशियल नेट कलेक्शन 158 करोड़ हुई है। 158 करोड़ की नेट कलेक्शन। और अगर मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग बात करूं तो वीक 1 की कलेक्शन होगी 165 करोड़।
165। अब इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है भाई साहब, भूल भुलैया 3 की चाहे ट्रेड की कलेक्शन हो चाहे मेकर्स की कलेक्शन हो, एक चीज कॉमन है कि दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में भूल भुलैया 3 का बजट रिकवर हो चुका है। इससे अच्छी बात और हो ही क्या सकती है। ये तो बात होगी कल की थर्सडे की। अब आ जाते हैं आज फ्राइडे पे। देखो मैं आज ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। आप नोट करो एक बात को कि भाई देखो भूल भुलैया 3 हो या सिंघम अगेन, सिंघम अगेन के तो नाइट शोज में पिछले पूरे वर्किंग डे में 10% का मतलब कि जंप था, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। भूल भुलैया 3 का भी जंप था, कभी 5% कभी 6%। अब गाइस वो तो वर्किंग डे थे ना, नाउ आज है फ्राइडे। फ्राइडे के नाइट शोज बड़े तगड़े जाते हैं क्योंकि अगले दिन होता है सैटरडे, मतलब कि छुट्टी, पब्लिक आराम से मूवी देखती है, एंजॉय करती है। तो मैं आज गाइस फिर से डबल डिजिट में भाई बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूं। अगर भाई कितना आया अकॉर्डिंग टू मेकर्स, 10 करोड़ आया मान लो, तो आज भाई साहब कहीं ना कहीं मैं मेकर्स के अकॉर्डिंग तो 15 करोड़ एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ट्रेड के अकॉर्डिंग 12 से 13 करोड़। यानी कि अगर मैं ये बोलूं कि कल संडे, कल का नाम क्या है, परसों संडे तक मुझे बिलीव है कि नेट कलेक्शन में अकॉर्डिंग टू ट्रेड भी, ट्रेड आपको पता है ना लगभग 10 करोड़ कम चल रहा है मेकर्स की कलेक्शन से सिंघम अगेन की। तो परसों संडे की कलेक्शन जब आ जाएगी ऑफिशियल, तो मंडे वाले दिन सुबह जब मैं बोल रहा होगा तो ये 200 करोड़ क्रॉस कर चुकी होगी। अगर ऐसा हुआ तो भाई फिर सिंघम अगेन के लिए अपना बजट रिकवर कर पाना कोई मेरी नजर में बड़ी बात नहीं है। और भूल भुलैया 3 तो भाई साहब वो क्या ही खेल मचा रही है, आप सबको अच्छी तरीके से पता है। तो कहीं ना कहीं आज का दिन काफी एक्साइटेड रहने वाला है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कोई भी बड़ी रिलीज नहीं है। देखो मैं फिर बोलूंगा कि इन दोनों मूवी सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 के लिए ये जो 3 दिन है ना, फ्राइडे सैटरडे संडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन कोई न्यू रिलीज या बड़ी रिलीज नहीं है, लेकिन अगले फ्राइडे सैटरडे संडे यानी कि अगले वीकेंड पर ऑफ कोर्स न्यू रिलीजेस हैं। बॉलीवुड की द सबरमती रिपोर्ट आई थिंक सो वो रिलीज होगी। उसके बाद भाई साहब साउथ में कंगुआ बहुत बड़ी मूवी है वो रिलीज होगी ना। सही उनको शोज तो मिलेंगे ना, तो इनके शोज की रिपोर्ट मैंने आपको दी, ऑफ कोर्स यहीं से शोज निकलकर उनको मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं भाई साहब उसके बाद से इन दोनों मूवीज की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में ड्रॉप देखने को मिलेगा। लेकिन स्टिल भाई साहब अभी वहां तक आने में आप समझ लो कि एक हफ्ता पूरा पड़ा है, एक हफ्ते से भी ज्यादा भाई साहब, 7 से 8 दिन पड़े हैं। तो आई थिंक सो इन 7 से 8 दिनों में बहुत तगड़ी कलेक्शन जाने वाली है। मेरी एक्सपेक्टेशन सिंघम अगेन से 250 करोड़ प्लस की है, और भूल भुलैया 3 तो भाई अब ऊपर जितना चली जाए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि बजट रिकवर है, अब मूवी प्रॉफिट में आ चुकी है। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। होप सो आपको वीडियो पसंद है, तो पसंद है वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, और अगली आने वाली वीडियो तक अपना ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।